आज का मौसम देखिए कैसा हो रहा है, बहुत बादल। और ये है मेरा ऑफिस का वीडियो। और अभी पता है बहुत ज़्यादा इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है आज सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे। और वो खड़ी है नीचे मेरी स्कूटी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। तो कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और बारिश का मज़ा ले रहे होंगे, क्योंकि सावन शुरू होते ही बारिश शुरू हो गई है। और आज तो इतनी बारिश थी, सुबह मॉर्निंग में मैं निकली जब ऑफिस से तो इतनी बारिश थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे एक मेट्रो स्टेशन के नीचे आधे रास्ते तक मैं आ चुकी थी। और एक मेट्रो स्टेशन के नीचे मुझे पता है 1.5 घंटा गुजारना पड़ा। वो तो भगवान, आजकल फ़ोन है ना और एक ये इंटरनेट है, तो इसके ज़रिए इंसान का टाइम पास हो जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ तो इंसान पागल ही हो जाए। तो वही फ़ोन चला के थोड़ा सा मैंने अपना जो है टाइम पास किया। और 1.5 घंटा मैं मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठी रही। स्कूटी मेरी वहीं रोड पे लगी हुई थी। तो क्या हुआ, इतना मतलब फिर इतना काफ़ी रश हो गया था बहुत ज़्यादा करके। तो इतना मतलब रश हो गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा करके। और फिर उसके बाद में जब थोड़ी सी कम हुई बारिश तब फिर मैं वहाँ से निकली, क्योंकि निकलना तो था, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 घंटा मैं लेट हो चुकी थी ऑफिस के लिए। और इसी वजह से फिर मैं वहाँ से निकली और आई, पर गीली हो गई थी काफ़ी, क्योंकि मेरी स्कूटी के पूरे टायर है ना, मतलब इतना पानी वहाँ जमा हो गया था जहाँ मैंने स्कूटी खड़ी की थी कि पूरे दोनों टायर मेरे डूब चुके थे। मैं उसको पहले खुद से चला के लेके गई रोड तक थोड़ा सा, जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं था। और उसके बाद फिर स्टार्ट की कि मैंने कहा अगर मैं पानी में स्टार्ट करूँगी कि ऐसा ना हो कि बंद हो जाए स्कूटी और फिर लेने के देने पड़ जाएं। तो ये मेरा थोड़ा दिमाग उस टाइम पे काम कर गया। और इसी चक्कर में फिर मैं बाद में मैंने स्टार्ट की, पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, गीली फिर भी हो गई थी मैं। और बस वही था। और आज का दिन तो मतलब ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं आपको बता रही थी जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो फ़िलहाल थोड़ा भगवान ने सुन ली हमारी प्रार्थना और मुक्ति दे दी थोड़ी गर्मी से। चलिए देखते हैं, अभी मैं निकलूँगी थोड़ी देर में 5:30 के आसपास घर के लिए। और चलिए देखते हैं क्या करती हूँ, घर जाके क्या बनाती हूँ आज स्पेशल। तो मिलते हैं आपसे घर पे। और मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद फिर पता है मैं खाना बनाने लगी, क्योंकि है ना आज है ना थोड़ी सी थकान हो रही थी। एक तो बाहर बैठी रही काफ़ी देर तक, और ऊपर से फिर बस बारिश का बहुत ही कीचड़ कीचड़ हो रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो आते से ही पहले मैं खाना बना लेती हूँ। तो सब कुछ सब्ज़ी थी ही नहीं घर पे, और बाज़ार भी मैं गई नहीं थी काफ़ी दिनों से, और मेरे पास ये एक ही टमाटर रखा हुआ था जो कि बहुत महंगा हो रखा है आजकल। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो फटाफट से ना, मुझे सबसे अच्छी जो मुझे लगता है ना सबसे जल्दी बनने वाला ना, मुझे ये रेसिपी लगती है पनीर की, जो कि बहुत इजीली बन जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो मुझे, मेरे पास जब कोई भी ऑप्शन नहीं होता है सब्ज़ी बनाने का, या कुछ सब्ज़ी नहीं होती है घर पे, तो फिर मैं पनीर इसी तरीके से बनाती हूँ। या तो पनीर भुजिया बनाती हूँ या फिर पनीर इसी तरीके से बनाती हूँ। सबसे जल्दी बनता है और मुझे बहुत ईजी लगती है ये वाली रेसिपी। तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है। मैंने 2 प्याज ले ली थी छोटी छोटी, और उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और फिर उसके बाद पहले मैं प्याज को अच्छे से भून लूँगी। तो मैंने डाल दिया है कढ़ाई में तेल, और तेल के बाद मैंने ज़ीरा और हींग का उसमें तड़का मार दिया है। और उसके बाद में जो पिसी हुई प्याज है वो डाल दूँगी। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं प्याज और टमाटर एक साथ नहीं पीसती हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो प्याज और टमाटर को एक साथ पीस देते हैं और उसी को फिर अच्छे से ना फ्राई कर लेते हैं। बट पता नहीं मुझे क्यों नहीं कंफर्टेबल फील होता है। मैंने एक बार बनाया था ऐसे, बट मुझे ना उसकी जो ग्रेवी थी ना वो टेस्टी नहीं लगी थी। इसीलिए मेरा जो ये पुराना स्टाइल है, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हमारे घर पे मम्मियों के टाइम पे जब हम छोटे छोटे थे तो इसी तरीके से ग्रेवी बनाई जाती थी, तो वही सेम मुझे आदत पड़ी हुई है और वही टेस्ट अभी तक है कि उसी टेस्ट में मतलब सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। तो मैं हमेशा पहले प्याज को ही भूनती हूँ और टमाटर को मैं बाद में डालती हूँ। जब तक प्याज मेरी अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाती तब तक मैं उसमें टमाटर ऐड नहीं करती हूँ।
तो मेरे ना प्याज अब मतलब ब्राउन हो गई है, उसने थोड़ा सा ऑयल छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने फिर उसमें एक टमाटर जो पीसा है, हरी मिर्च भी मैंने उसी में ही डाल दी थी, उसी में ही पीस ली थी, टमाटर और हरी मिर्च दोनों एक साथ। और उसको पीसने के बाद टमाटर की ग्रेवी में मतलब टमाटर भी मैंने उसमें डाल दिया है, और उसमें मैं डाल दूँगी अपने घर के बेसिक से मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी। और जब तक इसको पकने दूँगी, जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे मसाला, तब तक ये जो ग्रेवी है बनेगी। तो इधर साइड बाय साइड मैं फिर पनीर काटूँगी, और पनीर मैंने क्यूब्स मतलब बड़े बड़े पीसेस में काटे हैं, क्यूब में काटे हैं। तो मैं जस्ट एक दिन मैं कुछ फ्रिज में कुछ देखने गई, तो मुझे लगा कि एक मेरे पास शिमला मिर्च रखी हुई थी आधी कटी हुई, वो भी बेचारी सूखी जा रही थी। मैंने सोचा वो वेस्ट ही हो गई, इससे अच्छा है कि मैं पनीर में डाल दूँ, क्योंकि पनीर में डाल के भी बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी और बनती भी है। मैंने पहले भी पनीर के साथ ऐसे बनाया है। और फिर मैंने सोचा कि वो सूखी जा रही थी, तो मैंने वो मतलब जो प्याज और शिमला मिर्च थी वो मैंने इसमें भी काट के डाल दी थी, और बहुत अच्छी बनी थी सब्ज़ी। और बाद में मैंने इसमें ऐड किया है अपना मैजिक मसाला, जो कि है मैगी मसाला। तो ये मेरी सब्ज़ी पनीर की सब्ज़ी में तो बनता ही है, डलता ही है ये। मैं इसके बगैर सब्ज़ी ही नहीं बनाती, मुझे मतलब बहुत टेस्टी लगता है मैगी मसाला पनीर की रेसिपी में। तो उधर मैंने डाल दिया है ये, और ढक के रख दूँगी मैं इसको थोड़ी देर तक, जब तक इसमें बॉईल आएगा और इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी मतलब गाढ़ी ना हो जाए। तो थोड़ी सी गाढ़ी करेंगे इसकी ग्रेवी को, और जब तक पकाएंगे। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है, और इसको मैं करके रख दूँगी एक कटोरे में। और पहले मैंने सोचा था कि कढ़ाई साफ़ करके मैं इसमें पूड़ियाँ तल लूँगी, बट फिर मैंने फैमिली वालों से पूछा तो सबने मना कर दिया, क्योंकि मैंने सुबह ही पराठे बनाए थे। तो उन्होंने बोला कि सुबह ही तो पराठे खाए थे, तो इसलिए फिर ऑयली ऑयली हो जाता है कि सुबह भी ऑयली खाएँ और फिर शाम को भी ऑयली खाएँ। तो फिर इसीलिए मैंने पूड़ी को स्किप कर दिया था, और फिर मैंने बनाई थी रोटियाँ। तो रोटी भी पनीर के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो सब्ज़ी बनने के बाद फिर मैं चली गई थी नीचे, कोरियर वाला आ गया था फ्लिपकार्ट से, मैंने कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था। वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ मैंने क्या ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो इससे पहले मैं लेके आई थी फ्लिपकार्ट से। और इधर बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये जो मंगाया है, ये मैंने मंगाया है चकला बेलन स्टैंड, जो कि मैंने ऐसे ही जस्ट देख रही थी तो मुझे पसंद आया। और फिर चकला बेलन मेरे थोड़े से लुढ़कते पुढ़कते रहते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये मंगाया। मुझे मतलब जब मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये भी लगा कि सेफली एक ही जगह सारी चीज़ें रख जाएंगी, जैसे कि तवा हो गया, चॉपर बोर्ड हो गया और चकला बेलन हो गई, ये सब एक साथ ही रख जाएंगे। और क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत जल्दी जल्दी पड़ती रहती है, जैसे कुछ भी काम हम किचन में करते हैं, तो इसीलिए मैंने ये मंगाया। तो ये कुछ इस तरीके का स्टैंड है, आप लोग भी देख लीजिए। मैंने बॉक्स लगा के दिखा रही हूँ, क्या पता लाइट की वजह से आप लोगों को ना दिख रहा हो, तो मैंने सोचा चलो आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं बैठ गई हूँ ध्रुव को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसके टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। तो सोचा कि उसको भी पढ़ा देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं उसको लेके नहीं बैठूँगी तो वो खुद से पढ़ तो लेता है थोड़ा बहुत, अगर बोलूँगी कि पढ़ ले बेटा, बट फिर भी उसको देखना पड़ता है। वो थोड़ा सा बदमाशी फिर भी करता है, वो ढंग से पढ़ता नहीं है प्रॉपर तरीके से। फिर उसको पढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में फिर पहले मैं करूँगी थोड़ी सी स्लैब पे जो बर्तन साफ़ किए थे, पानी हो रहा था, उसको पोंछ दूँगी। और जो स्टैंड है इसको मैं धो दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ये नया है, क्योंकि गंदे हाथ लगे रहते हैं इस तरीके से। तो मैंने उसको धो दिया है, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसमें चकला बेलन, तवा और हम चॉपर बोर्ड इसमें रखेंगे। तो चॉपर बोर्ड अभी मेरा थोड़ा नीचे रखा हुआ था, तो मैंने रखा नहीं था, क्योंकि मैं इसको साइड में सोच रही थी कहाँ लगाऊँ, क्योंकि ये ना इसको हम टांग भी सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो खैर चकला बेलन से मुझे रोटी बनानी थी, और तवे पे भी मुझे रोटी बनानी थी, इसलिए मैंने जस्ट आपको ऐसे ही दिखा दिया है कि ये किस तरीके से इसमें रखा जाएगा। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मेरे को आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से मैंने इसमें सामान अपना रखा हुआ है। तो सोते वक्त फिर मैंने इसको स्टैंड को साइड में भी यहीं पर जहाँ पे ये जग रखा है ना, यहाँ पे मैंने कॉर्नर पे रख दिया है इसको, क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ कि इसको दीवार पे मतलब कील से ना इसको टंगवा दूँगी हस्बैंड से बोल के। पर अभी क्या है, उसके लिए ड्रिल चाहिए होगी, तो ड्रिल मशीन लानी पड़ेगी। तो ड्रिल मशीन मेरे घर पे रखी है, तो वहाँ से लेके आऊँगी किसी दिन, छुट्टी वाले दिन जाएंगे हम लोग। तो फिर उसके बाद जो जो कुछ चीज़ें हैं घर में मेरी टांगने
फिर उसके बाद मैंने आटा गूँध लिया है फटाफट से, क्योंकि रोटियां सेकूँगी। और उसके बाद मैं करूँगी ये टाइल की सफाई, और जो गैस है उस पे जो छींटे पड़ जाते हैं ना, जब भी ग्रेवी कुछ भी बनाती हूँ तो कढ़ाई वगैरह में तो छींटे तो ज़रूर पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं इनको ना गीले ही जल्दी से कपड़े से तभी तुरंत साफ़ कर देती हूँ, ताकि इसको ना बाद में घस घस करके साफ़ करना ना पड़े। तो ये मेरी एक है आदत। हम भगवान को पनीर की सब्ज़ी नहीं खिला सकते, पर हम उनको पनीर का पराठा तो खिला सकते हैं ना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ माधव और कृष्णा के लिए पनीर का पराठा, और अपने लिए बनाइए पनीर की सब्ज़ी। तो हम बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं, जो हम खाएंगे वही हमारे माधव और कृष्णा खाएंगे। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं पनीर का पराठा उनके लिए। सबसे पहले उनके लिए बनेगा। तो पहले मैं बनाऊंगी पनीर का पराठा, और फिर लगाऊंगी उनको भोग, और उसके बाद बनेंगी बाकी लोगों के लिए खाना। तो मैं ना ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी भेदभाव नहीं करती हूँ। जो हम लोग खाते हैं वही हम अपने भगवान को भी खिलाते हैं। अगर कुछ चीज़ ऐसी होती है, सिचुएशन ऐसी होती है कि हम वो चीज़ नहीं खिला पाते, जैसे लहसुन प्याज वाला, या लहसुन तो अगर हम खाते ही नहीं है, प्याज वगैरह वाला अगर जैसे कुछ बनता है, तो उनके लिए फिर ऑप्शनली कुछ ना कुछ अलग चीज़ ज़रूर बनती है। या फिर हम दाल चावल ऐसे ही बनाते हैं, जैसे कि दाल मसूर की दाल का भोग नहीं लगता है उनको, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि मीठे चावल बना देते हैं उनके लिए। तो इस तरीके से हम खाने का भोग हमारा एक टाइम ज़रूर लगता है उनको, और बाकी टाइम तो फ्रूट्स का या फिर लड्डू हो गए या फिर कोई भी मिठाई होगी, उस तरीके का भोग लगता है। आप बोलोगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरा उनके साथ दिन का रूटीन, कि मैं किस तरह से जॉब पे जाने के बाद किस तरह से मैं अपने माधव और कृष्णा की देखभाल करती हूँ, और किस तरह से उनका भोग लगाया जाता है। अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ उनका रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए बन गया है उनके लिए पराठा, और साथ में मैं गा रही हूँ भजन। तो एक ये चीज़ होती है कि भजन गाते हैं तो जो हम खाते हैं ना, उसमें ना उसका क्या बोलेंगे, कुछ मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे खाने में जाती है। तो हमें ना जब भी खाना बनाएं तो हम या तो कुछ भजन गुनगुनाते रहें या फिर गाते रहें, तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आवाज़ तो मैं आपको नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि इतनी गंदी आवाज़ है मेरी, आप लोग फिर मजाक बनाओगे। तो मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से भजन गा रही हूँ और खाना बना रही हूँ। तो बोलते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा तन। तो हमें एक तो शुद्ध और शाकाहारी ही खाना खाना चाहिए, और जो भी खाना हम बनाते हैं उस टाइम पे बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं, और हमारे मैंने सत्संग वगैरह में भी सुना है कि भोजन बनाते वक्त हमें या तो कोई भी भजन चला देना चाहिए, या फिर खुद से हम भजन गाएं खाना बनाते वक्त। तो उसमें ना पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाती है, जिससे कि हमें ना अपने बॉडी में जब उस अन्न को जब हम खाएंगे ना, तो बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, और किसी भी तरीके का ना आपको नेगेटिव एनर्जी आपसे हमेशा के लिए ही दूर हो जाती है। तो देखिए फटाफट से मैंने बना ली हैं रोटियां भजन गाते गाते, और भजन गाते गाते ही मैंने सबको खाना भी परस दिया है। तो ये हो गई है हमारी थाली तैयार। पनीर की सब्ज़ी, सैलेड में खीरा है और चपाती है, ये मैंने दे दिए बच्चों को खाने के लिए। तो चलिए करती हूँ मैं इस वीडियो का यहीं एंड। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर कोई कमी रही हो तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा मुझे कि किस तरह से मैं आप लोगों के लिए अलग तरीके से वीडियो लेके आ सकूं। तो उसके बाद कर लूँगी मैं अपनी किचन की क्लीनिंग, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, और अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। तो मिलते हैं आपसे, बाय बाय।